कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको श्री हरिवंश महापुराण के 26वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि इंद्र और श्री कृष्ण, जयंत और प्रद्युम्न, प्रवर और सात्विक तथा ऐरावत और गरुड़ के युद्ध की कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी श्री हरिवंश महापुराण की कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जो हमारे चैनल को अभी नए देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय। तदंतर सूर्योदय के बाद जो घड़ी बीत जाने पर महातेजस्वी श्री कृष्ण हिंसक जंतुओं का शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। कुरकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ पर नरश्रेष्ठ हाथियों को चढ़ाकर और प्रद्युम्न को भी अपने पीछे आने की आज्ञा देकर जब रैवतक पर्वत पर पहुंचे, तब अपने सारथी दारुक से बोले, सौम्य दारुक, तुम मेरे इस रथ को लेकर यहीं आधे दिन तक एक घोड़े को काबू में रखते हुए मेरी प्रतिज्ञा करो। सूत शिरोमणे, मैं रथ के द्वारा ही द्वारकापुरी में प्रवेश करूंगा। दारुक को यह संदेश देकर विजय के लिए उद्यत हुए अप्रमेय पराक्रमी बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण सात्विक के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। कुरुनंदन राजन शत्रुसूदन प्रद्युम्न भी एक पृथक आकाशचारी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। बुद्धिमान श्री कृष्ण पारिजात को हर लेने की इच्छा से पलक मारते मारते देवताओं के उद्यान नंदन वन में जा पहुंचे। वहां भगवान अधोक्षज ने नंदनवन में स्थित हुए देवताओं के दुर्जय योद्धाओं को देखा, जो नाना प्रकार के आयु धारण किए हुए थे। भरत नंदन सत्पुरुषों के आश्रयदाता महाबली श्री कृष्ण ने उन योद्धाओं को देखते देखते विशेष प्रयत्न के बिना ही पारिजात को उखाड़कर पक्षराज गरुड़ की पीठ पर रख लिया। पारिजात वृक्ष मूर्तिमान होकर श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। भारत उस समय वसुदेव नंदन महात्मा केशव ने पारिजात को सांत्वना देते हुए कहा, वृक्ष तुम डरो मत। पारिजात को वृक्ष को अपने साथ प्रस्थान करते देख भगवान अधोक्षज ने श्रेष्ठ अमरावतीपुरी की परिक्रमा की। नरेश्वर नंदनवन के उन रक्षकों ने जाकर महेंद्र से कहा, देवराज, वृक्षों में उत्तम पारिजात का अपहरण हो रहा है। यह सुनकर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो निकले। उनके पीछे पीछे रथ पर बैठा हुआ जयंत भी आया। जब शत्रुनाशन केशव इंद्रपुरी के
पूर्व द्वार पर आए तब उन्हें देखकर इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ये तुमने क्या किया है? तब गरुड़ पर बैठे हुए केशव इंद्र को प्रणाम करके बोले, देवराज, आपकी बहुरानी के पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए ये श्रेष्ठ वृक्ष यहाँ से ले जाया जाता है। तब इंद्र ने उनसे कहा, कमल नयन अच्युत, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना युद्ध किए तुम्हें इस वृक्ष को नहीं ले जाने चाहिए। माँ बाबू केशव, पहले मुझ पर प्रहार करो, मेरे ऊपर कौमोद की गदा छोड़कर तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल हो। भरत नंदन जब श्री कृष्ण हंसते हुए से अपने वज्र सदस तीखे बाणों द्वारा देवराज के गज श्रेष्ठ ऐरावत को बींधना आरंभ किया, फिर वज्रधारी इंद्र ने भी अपने दिव्य उत्तम बाणों द्वारा गरुड़ को घायल किया और वेगशाली केशव के बाणों को सहसा काट डाला। देवेंद्र ने जो जो बाण छोड़े उन्हें माधव ने काट दिया और माधव के चलाए हुए बाणों को बल वित्र विनाशक इंद्र ने खंडित कर दिया। कुरुनंदन इंद्र धनुष तथा सार्व धनुष की टंकारों से सारे स्वर्गवासी मोहित से हो गए। जब उन दोनों का संग्राम चल रहा था, उसी समय महापराक्रमी एवं बलशाली जयंत गरुड़ की पीठ पर रखे हुए पारिजात को हर ले जाने के लिए उद्यत हुआ। तब कंस विनाशन श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा, रोको उसे। आज्ञा पाकर प्रतापी रुक्मणी कुमार ने जयंत को रोक लिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जयंत उस समय रथ पर बैठा था। उसने हंसते हुए बाण मारकर प्रद्युम्न के समस्त अंगों में चोट पहुंचाई। कमलावतार कमल ने प्रद्युम्न भी उस रथ पर बैठे थे। उन्होंने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा रथारूढ़ इंद्र कुमार जयंत को पीड़ित कर दिया। कुरुनंदन जयंत तथा वीर रुक्मणी कुमार, उन दोनों का वह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। एक महेंद्र का बेटा था तो दूसरा उपेंद्र का। दोनों ही संसार के अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं महान बलशाली थे। अतः दोनों एक दूसरे के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों का निवारण कर देते थे। देवता मुनि सिद्ध और चारण सभी आश्चर्यचकित होकर उस महाभयंकर संग्राम को देखने लगे। कुरुनंदन तब प्रवर नामक महाबली देवदूत ने पुनः पारिजात वृक्ष को हर ले जाने की इच्छा की। कुरुकुल नंदन शत्रुओं का दमन करने वाला प्रवर महान अस्त्रवेत्ता तथा देवराज इंद्र का सखा था। वह ब्रह्मा जी के वरदान से अवध्य हो गया था। नरेश्वर वह तप सिद्ध ब्राह्मण जम्बुदीप से स्वर्ग में गया था और अपनी शक्ति के प्रभाव से बलघाती इंद्र का मित्र हो गया था। उसे आते देख श्री कृष्ण ने सात्विक से कहा, सात्विक, तुम यहीं बैठे बैठे अपने बाणों द्वारा इस प्रवर को रोको। सात्विक, तुम्हें इसके ऊपर निर्दयता पूर्वक बाण नहीं छोड़ना चाहिए। इस ब्राह्मण की चपलता को सर्वथा सह लेना ही उचित है। माँ बाओ। तदंतर प्रवर नामक ब्राह्मण ने 60 बाणों द्वारा गरुड़ पर बैठे हुए सात्विक को गहरी चोट पहुंचाई। नरेश्वर तब पुरुष सिंहिसनी पौत्र सात्विक ने बाण चलाते हुए ब्राह्मण के धनुष और बाणों को भी काट डाला और इस प्रकार कहा, प्रवर ब्राह्मण मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है, अतः तुम अपने मार्ग पर डटे रहो। अपना अपराध करने पर भी ब्राह्मणों को यदुवंशी वीर अवध्य ही मानते हैं। कुरुनंदन तब प्रवर ने हंसकर सात्विक से कहा, मनुष्यों में सूर्य सात्विक क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम रणभूमि में सारी शक्ति लगाकर युद्ध करो। यादव वीर, मैं भी जमदग्नि नंदन परशुराम का शिष्य हूँ। मेरा नाम प्रवर है और मैं बुद्धिमान इंद्र का सखा हूँ। मधुवंशी वीर देवता लोग मधुसूदन का सम्मान करते हैं, अतः उनसे युद्ध करना नहीं चाहते, इसलिए मैं आज इंद्र के सौहार्द का ऋण चुकाने के लिए आया हूँ। नरेश्वर पुरुष सिंह तदंतर सात्विक और श्रेष्ठ ब्राह्मण में उस समय दिव्य अस्त्रों द्वारा बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, जो बढ़ता ही चला गया। राजन, उन अत्यंत महात्मा वीरों का वह संग्राम चालू होने पर उस समय स्वर्गलोक विचलित हो उठा। सहस्त्रों आकाशचारी प्राणी कंपित हो उठे। रणभूमि में श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जयंत से आगे न बढ़ सके। इसी प्रकार इंद्र कुमार जयंत भी सूर शिरोमणि माया विशारद श्री कृष्ण कुमार महात्मा प्रद्युम्न से अधिक पराक्रम न दिखा सके। नर श्रेष्ठ परस्पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले वे दोनों श्रेष्ठ योद्धा, अरे ये लो दो मेरे इस प्रहार का उत्तर आदि बातें कहते हुए युद्ध करने लगे। राजन तदंतर प्रतापी सचिपुत्र जयंत ने
श्री कृष्ण कुमार को संबोधित करके उन पर बड़ी उतावली के साथ दिव्यास्त्र द्वारा आघात किया। अपनी ओर आते हुए उस तेजस्वी अस्त्र को पैने बाणों का जाल सा फैलाकर प्रद्युम्न ने बीच में ही रोक दिया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। कुरुनंदन तदंतर युद्ध के मुहाने पर रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के लिए भी दुस्सह प्रतीत होने वाला वह दीप्तिमान दानव मर्दन दिव्यास्त्र उनके रथ पर गिरा। नरेश्वर, उस अस्त्र के द्वारा महात्मा प्रद्युम्न का रथ जलकर भस्म हो गया, तो भी वह भयंकर अस्त्र रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न को दग्ध न कर सका। प्रजानाथ, अग्नि कितना भी प्रचंड रूप क्यों न धारण करे, वह दूसरी अग्नि को नहीं जला सकती। उसी तरह उस अस्त्र की अग्नि से अग्नितुल्य तेजस्वी रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची। माँ बाऊ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उस जले हुए रथ को छोड़कर अलग हो गए। तदंतर रथहीन हुए रथियों में श्रेष्ठ नारायण कुमार प्रद्युम्न आकाश में धनुष लिए खड़े हो गए और जयंत से इस प्रकार बोले, महेंद्र कुमार, तुमने मेरे ऊपर जो दिव्यास्त्र छोड़ा है, ऐसे सैकड़ों दिव्यास्त्र मुझे मार नहीं सकते। अमर नंदन, तुम अपनी शिक्षा के अनुसार प्रयत्न करो और सारा यत्न आज मुझे दिखाओ। संग्राम में मुझसे बढ़कर पराक्रम प्रकट करने वाला कोई वीर नहीं है। तुम रथ पर बैठकर हाथ में आयुध लिए जब यहाँ आए थे, तब तुझे देखकर मुझे कुछ भय हुआ था, परंतु यह युद्ध में तुम्हारा सारा बल मैंने देख लिया है। तुम में बहुत थोड़ा बल है, अतः इस समय में तुमसे भय नहीं मानता हूँ। तुम इस पारिजात वृक्ष का केवल मरण से स्मरण कर लो, क्योंकि इस समय दोनों हाथों से इसका स्पर्श करना तुम्हारे लिए निश्चित ही असंभव है। तुमने अपने अस्त्र के तेज से मेरे जिस माया में रथ को जलाया है, ऐसे हजारों रथ में माया द्वारा बना सकता हूँ। प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर महाबली जयंत ने स्वयं ही अत्यंत तेजस्वी तप से पुष्ट हुए महान अस्त्र को उन पर चलाया। उस महान वेगशाली अस्त्र को प्रद्युम्न ने अपने बाण समूह से रोक दिया। तब जयंत ने 4 दिव्यास्त्र और छोड़े। भरत नंदन, उन अस्त्रों ने महात्मा रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न को संपूर्ण दिशाओं की ओर से घेर लिया तथा पीछे चलाए हुए 5वें बाण ने आकाश में भी उनकी गति रोक दी। अमर श्रेष्ठ जयंत ने बड़ी भारी उल्का के समान जो बाण और भयंकर अस्त्र प्रद्युम्न पर सब ओर से छोड़े थे, उन सब का श्री कृष्ण कुमार ने अपने बाण समूह द्वारा निवारण कर दिया तथा दूसरे तीखे बाणों के द्वारा जयंत को घायल कर दिया। उस समय महात्मा प्रद्युम्न की स्थिरता और फुर्ती देखकर पुण्यकर्मा देवताओं ने बड़े जोर से हर्ष ध्वनि की। भरत नंदन सिनिवंश विभूषण वीर सात्विक ने एक पैने बाण से प्रवर के भी धनुष और दस्ताने को काट दिया। तब प्रवर ने महान वज्र के समान टंकार ध्वनि करने वाले एक दूसरे विशाल एवं उत्तम धनुष को हाथ में लिया, जिसे इंद्र ने दे रखा था। उस वीर ब्राह्मण शिरोमणि ने उस विशाल धनुष के द्वारा उस समय ऐसे ऐसे नाना प्रकार के बाण छोड़े जो सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी थे। अपने अमित तेजस्वी सात्विक के विचित्र धनुष को काट डाला और उनके सारे अंगों में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कुरुनंदन, तब बुद्धिमान सात्विक ने दूसरा भार सहन करने में समर्थ सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर रणभूमि में प्रवर को बींधना आरंभ किया। उन दोनों ने तीखे बाणों द्वारा परस्पर के कवच काट डाले तथा मर्म भेदी उत्तम बाणों द्वारा प्रयत्न पूर्वक वे एक दूसरे के शरीर से मांस काटने लगे। इसी समय वीर प्रवर ने एक 8 धार वाले बाण से सात्विक के धनुष के पुनः 2 टुकड़े कर डाले और 3 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। सात्विक दूसरा धनुष लेना ही चाहते थे कि फुर्तीले हाथ वाले ब्राह्मण प्रवर ने फेंकने योग्य गदा के द्वारा उन पर प्रहार किया। तब सात्विक ने हंसते हुए इसे ढाल और तलवार हाथ में ले ली। वे गदा से अधिक आहत हो चुके थे, अतः उन बुद्धिमान वीर ने धनुष नहीं उठाया। इसके बाद युद्ध नंदन सात्विक को नियत्ता सा जानकर प्रवर ने उन पर सैकड़ों बाण छोड़े। उस समय प्रद्युम्न ने उन्हें निर्मल आकाश के समान एक खड़ग दिया, परंतु प्रवर ने तत्काल एक भल्ल मारकर उस खड़ग को काट डाला। प्रवर ने हंसते हुए से उस खड़ग को मूठ पकड़ने की जगह से काट कर गिरा दिया और सीधे जाने वाले पैने बाणों से उसकी ढाल की भी धज्जियां उड़ा दी। फिर उस ब्राह्मण ने शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर आघात किया। इसके बाद वह सिंह के समान गर्जना करने लगा। उन्हें व्याकुल सा जानकर प्रवर पारिजात हड़प लेने की इच्छा से रथ के द्वारा ही गरुड़ के निकट आकर खड़ा हो गया।
उस समय गरुड़ ने अपने पंखों के वेग से प्रवर को 2 कोस दूर फेंक दिया। प्रवर रस सहित वहां गिरा और मूर्छित हो गया। नरेश्वर जब जयंत दौड़कर वहां पहुंचा और गिरे हुए ब्राह्मण को सांत्वना देकर उसे शीघ्र ही रथ पर चढ़ा दिया। सात्विक की बारंबार मूर्छित होकर गिरने लगे। उस समय प्रद्युम्न ने चाचा सात्विक को आश्वासन देते हुए उन्हें हृदय से लगा लिया। उस समय मधुसूदन श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से उनका स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से सात्विक की सारी पीड़ा दूर हो गई। तदंतर पारिजात के दाहिने भाग में प्रद्युम्न और बाएं पार्श्व में सात्विक खड़े हो गए। ये दोनों ही युद्ध में अत्यंत कुशल थे। भरत नंदन इतने में ही जयंत और प्रवर भी एक ही रथ से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय महात्मा महेंद्र ने उन दोनों से हंसकर कहा, तुम दोनों किसी तरह गरुड़ के निकट न जाना। यह पक्षियों का राजा विंता नंदन गरुड़ बड़ा बलवान है। तुम दोनों मेरे बाएं और दाएं भाग में धनुष धारण करके खड़े हो जाओ और युद्ध करते समय मेरी ही देखभाल करो। इंद्र के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर उनके दोनों बगल में खड़े हो गए और देवराज इंद्र तथा श्री कृष्ण का युद्ध देखने लगे। तदंतर इंद्र महान वज्र के समान शब्द करने वाले बाणों तथा बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा गरुड़ के सारे अंगों में चोट पहुंचाने लगे। तब उनके उन बाणों को कुछ भी न गिनते हुए शत्रुओं का दमन करने वाले प्रतापी वीर विंतानंद गरुड़ इंद्र के हाथी ऐरावत की ओर बढ़े। राजन वे बलवान हाथी और पक्षी सहसा एक दूसरे के साथ जूझने लगे। वे दोनों ही बल पराक्रम से संपन्न महान प्राण शक्ति से युक्त और दुर्जय थे। उस समय गरजते हुए गजराज ऐरावत ने अपने सूर्ण मस्तक और दांतों से सर्प शत्रु गरुड़ पर गहरा आघात किया। इसी प्रकार उत्कृष्ट बलशाली विंतानंद गरुड़ ने तीखे नख रूपी अंकुशों और पंखों से इंद्र के हाथी पर चोट की। 2 घड़ी तक हाथी और पक्षी में महान युद्ध होता रहा, जो जगत के लिए आश्चर्यजनक और दर्शकों के लिए भयावह था। भारत महाबली गरुड़ ने नख रूपी अंकुशों के द्वारा विकराल प्रतीत होने वाले अपने पैर से ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया। जन्मेजय उस प्रहार से पीड़ित हो ऐरावत स्वर्ग से नीचे इस जम्मू द्वीप में पर्वत श्रेष्ठ पारियात्र पर गिर पड़ा। महाबली इंद्र करुणा सौहार्द तथा साथ न छोड़ने के लिए पहले की हुई प्रतिज्ञा के कारण भी उस गिरते हुए हाथी को छोड़ न सके। जगत की उत्पत्ति के कारणभूत अविनाश महाबली बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पारिजात युक्त गरुड़ के द्वारा इंद्र के पीछे पीछे वहां तक गए। वृत्तासुर विनाशक इंद्र पर्वत श्रेष्ठ पारियात्र पर पहुंचकर खड़े हो गए। कुरुश्रेष्ठ ऐरावत के सुस्ता लेने पर इंद्र और श्री कृष्ण का वह महान युद्ध पुनः बढ़ चला। दोनों ओर से एक दूसरे पर तेज किए हुए रत्न युक्त एवं विषधर सर्पों के तुल्य भयंकर बाणों के प्रहार होने लगे। राजन नरेश्वर तदंतर वज्रधारी इंद्र ने ऐरावत शत्रु गरुड़ पर बारंबार वज्र तथा अश्नि का प्रहार किया। अवध एवं बलवानों में श्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ ने इंद्र के उन वज्र और अश्नि द्वारा किए गए प्रहारों को नैसर्गिक शक्ति तथा तपस्या के बल से सह लिया। उन कश्यप कुमार गरुड़ ने अपने भाई देवराज इंद्र के वज्र और अश्नि का मान रखते हुए प्रत्येक प्रहार पर अपनी एक एक पांख तोड़कर गिरा दी। राजन गरुड़ के आक्रमण करने पर वह पारियात्र पर्वत सब ओर से बिखरकर धरती में धंस गया। श्री कृष्ण के भारी भार से वह पर्वत आर्तनाद सा करने लगा। तब अधोक्षज श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उस पर्वत का कुछ ही भाग धरती के ऊपर शेष रह गया था। यह सब देख सबके स्पष्टालोक भावन भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत को छोड़कर गरुड़ के द्वारा आकाश में खड़े हो गए और उस समय प्रद्युम्न से बोले, मावाओ यहाँ से द्वारका जाकर मेरे तेज और बल का आश्रय ले दारुक सहित मेरे रथ को शीघ्र यहाँ ले आओ। मानद वहां भया बलभद्र तथा कुकुर वंश के अधिपति राजा गुरुसेन से कह देना कि कल इंद्र को जीतकर मैं द्वारकापुरी को आऊंगा। भारत तब अपने पिता से बहुत अच्छा कहकर प्रभावशाली धर्मात्मा प्रद्युम्न द्वारका में गए और यादवराज उग्रसेन और बलराम दोनों से उनका यथावत संदेश कहकर वे दारुक के द्वारा जोते हुए रथ पर आरूढ़ हो घड़ी भर में फिर उस स्थान पर लौट आए। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में
पारिजात हरण के प्रसंग में श्री कृष्ण और इंद्र का युद्ध विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा या वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को श्रवण कर सकें। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि हम जो नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।